भारत के संदर्भ में जब जिसे हम लोग आदिवासी कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टर्म भी इनके लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में बात करें तो हम आदिवासी उन लोगों को कह रहे हैं, उन समाजों को कह रहे हैं जिनका सीधा सीधा रिश्ता नर्मदा घाटी की उस सिविलाइजेशन से है। अच्छा। जो आज से लगभग 30,000 साल पुरानी है। हम आदिवासी उस समाज को कह रहे हैं। एक मिनट, आप जानते हैं ना आप क्या कह रहे हैं? जी, हम ये कह रहे हैं कि यहां तो 5,000 साल की बात हो रही है, आप 30,000 साल की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, अगर साथी लोग सर्च करेंगे तो उनको मिलेगा। तो भीमबेटका को तो कहते हैं कि वहां भीम थे, इसीलिए भीमबेटका। अब उसको तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन भीमबेटका जो जगह है वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां जो रॉक पेंटिंग्स हैं, जो तमाम तरीके की जो चट्टानों पे जो पेंटिंग्स बनी हुई है, उनको जब देखेंगे, उनको जब हिस्टोरिकली एनालाइज करेंगे और वहां जो जिस तरीके के कार्बन डेटिंग से जो सबूत वहां पर मिले उन सबको जब एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरी तरीके से वो आदिवासी सभ्यता थी जो धीरे धीरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि दक्षिण की तरफ जो लोग बढ़ करके गए या वहां से ईस्ट की तरफ जो बढ़ के गए, झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरफ जो लोग बढ़े, या वहां से जो इस तरफ दूसरी तरफ गुजरात की तरफ जो, या राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान की तरफ जिन लोगों का माइग्रेशन हुआ, या दिल्ली की तरफ जो मथुरा और धौलपुर और ग्वालियर के आसपास के रीजन में जो लोग बढ़े, ये वो लोग हैं। ये आदिवासियों की शुरुआती दो शाखाएं हैं, एक तो है कोइतूरियन और एक है कोलारियन। ये सबसे शुरुआती शाखाएं हैं जहां से अलग अलग समूहों का बढ़ना शुरू होता है। जो कोइतूरियन शाखा है वो दक्षिण की तरफ बढ़ रही है, जो कोलारियन शाखा है वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ की तरफ बढ़ती हुई दिखती है। हम उन लोगों के वंशजों को आदिवासी कहते हैं। अच्छा।